वोट कम से कम जो है 14 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। चुनाव आयोग किसी की बाप की बवंसी नहीं है, ना भाजपा की ना कांग्रेस की। क्या फायदा है SIR से? हम तो समर्थन में है SIR के। गरीब आदमी कहाँ जाए, लोग कहते हैं गरीब आदमी को वहाँ दौड़ना चाहिए और केस करना चाहिए। गरीब आदमी अपने दाल चावल रोटी चटनी रोटी में परेशान है। SIR बिल्कुल 100% सही हुआ है। भाजपा के पक्ष में निर्वाचन आयोग हो करके जो इनके प्रतिकूल मतदाता हैं, जिनको ये मान बैठे हैं कि हमारे प्रतिकूल हैं, योगी जी को भी तो दिखाई दे दिया। अभी अब तक तो उस चश्मा से राहुल जी देख रहे थे। यूपी में SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है, पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है। हालांकि SIR में अगर देखा जाए तो करीब 2 करोड़ से भी अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनके मतदाता सूची में नाम नहीं है। चुनाव आयोग भी उन 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं को अभी तक ट्रेस नहीं कर पाया कि आखिर वो मतदाता कहां पर है। इस SIR को लेकर के आम जनता की क्या राय है? क्या SIR में जिस तरीके से जो समय सीमा थी वो बढ़ाई गई थी, उसके अलावा और समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए थी? क्या आम जनता की राय है, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। SIR प्रक्रिया शुरू हुई, समय सीमा भी बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से भी अधिक ऐसे मतदाता हैं जिनका चुनाव आयोग अभी तक उनको ट्रेस नहीं कर पाया। कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग स्वच्छ पारदर्शी निष्पक्ष जो है SIR नहीं कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा यानी 2.25 करोड़ वोट कट रहे हैं, और वो कहाँ गए? जबकि वोट कम से कम जो है 14 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और वो जो है 12 करोड़ कुछ समथिंग जाके जो है पड़ रहा। तो ये कहाँ का है नियम? 64% वोट तो पड़ना ही चाहिए, होना चाहिए, तो कहाँ गए? लेकिन चुनाव आयोग पिछड़ों, दलितों और जो गरीब तबके के लोग हैं, हर समाज के, और जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हीं का वोट काट दिया है। चूंकि कुछ लोग लुधियाना पटियाला कमाने गए तो 2-3 महीना कमा के अपने घर आ जाते हैं, उनका भी वोट काट दिया। आप ये बताइए कि जब आधार कार्ड और वोटर लिस्ट का जो है कनेक्ट कर दिया गया, तब क्यों काट रहे हो भैया? आप निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी वोटर लिस्ट बनाओ। ये जनता के वोट के अधिकार का जो है हत्या हो रही है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है जनता का वोट देने का अधिकार। जब वही खत्म कर देंगे तो हमारी सारे जो अधिकार खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं चुनाव आयोग से बार बार निवेदन करूंगा कि जनता का वोट मत काटें, जनता का वोट जोड़ने का काम करें। कारण ये है कि जितने जनता वोट करेगी उतने लोकतंत्र मजबूत होगा। और अगर आप जनता का वोट काटकर और जो है कम वोट परसेंटेज पे सरकारें बनाएंगे तो जनता के अधिकारों का हनन होगा और जनता का अधिकार नहीं मिलेगा। मैं बार बार निवेदन करता हूं भारत सरकार से और निर्वाचन आयोग से कि वोट जिसका खत्म हो गया है, वोट जिसका नहीं वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, उसका तो अधिकार समाप्त हो गया। वो कहाँ जाएगा? न प्रधान पूछेगा, न BDC पूछेगा, न जिला पंचायत सदस्य पूछेगा, न MLA पूछेगा, और न किसी योजना का वो लाभ पाएगा। यानी उसके सारे अधिकार को समाप्त कर देना चाहती है सरकार। आप कैसे देखते हैं कि आज पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है चुनाव आयोग ने? अभी भी कई ऐसे मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं उनको नोटिस दूंगा, उनको ट्रेस करूंगा। कैसे देख रहे हैं आप? जब अभी आपको ट्रेस करना है, जब अभी आपको जोड़ना है, तो आप अपनी लिस्ट को फाइनल क्यों कर रहे हैं? जब लिस्ट आप फाइनल कर देंगे, फाइनल तो मार्च में आएगी। देखिए यही विडंबना है इनकी कि निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग नहीं संचालित कर पा रहा है। ये जो है भाजपा के पक्ष में निर्वाचन आयोग हो करके जो इनके प्रतिकूल मतदाता हैं, जिनको ये मान बैठे हैं कि हमारे प्रतिकूल हैं, हमारे सिस्टम के प्रतिकूल है, हमारे साथ नहीं है, वो निश्चित तौर पर गरीब है। गरीब गुर्गा का आपने वोट काटा है, जो समाज से कटे हुए लोगों का वोट काटा है, अल्पसंख्यकों का वोट काटा है, जो अपना पक्ष को सरकारी पटल पर रख नहीं सकते, सारे लोगों का आपने वोट काटा है। ये हम नहीं कहते। इससे पहले गडकरी जी ने भी सवाल उठाया था कि हमारे क्षेत्र में हमको हराने के लिए वोट काटा गया है। इससे पहले इनका एक और सांसद ने सवाल उठाया था। आज
तो ये कहते हैं कि केवल राहुल गांधी जी को ये दिखाई दे रहा है, तो योगी जी को भी तो दिखाई दे दिया। आप कैसे देखते हैं इस एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को? 15 करोड़ के आसपास वोटर थे, अब 12 करोड़ के आसपास वोटर लिस्ट जारी है। करीब 2 करोड़ के आसपास अगर देखा जाए तो अभी भी चुनाव आयोग को उनके ना नाम पता चल रहे ना एड्रेस पता चल रहे। कैसे देख रहे हैं आप? क्या फायदा है एसआईआर से? हम तो समर्थन में है एसआईआर के। एसआईआर से फायदा क्या है आप ये बताइए? महाराष्ट्र का चुनाव क्या हो रहा? जिता दिया इकट्ठा, अभी चुनाव भी नहीं हुआ, जिता दिया, तो फिर फायदा क्या है? जब इलेक्शन कमिश्नर जो एक बॉडी है, सरकारी संस्था है, उसको हैक किया हुआ नरेंद्र मोदी ने, तो एसआईआर का क्या मायने रह जाता है? तो बेईमानी है। बाकी रही नाम कटने की, तो ये तय कौन करेगा या कौन कर रहा है, ये सब जनता देख रही है और जनता इसका जवाब भरपूर देगी आने वाले समय में। धीरे धीरे राहुल गांधी जी ने जो एसआईआर को लेकर कदम उठाया है, जो वोटर लिस्ट को लेकर कदम उठाया है, समय समय पर, और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो ये समय समय पर ये कदम के लिए उठा रही हैं अपनी आवाज़ को, निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में इसके नतीजे अच्छे देखने को मिलेंगे। मुझे पता चला है कि बंगाल में जो है इसको अब पोस्टपोन किया जाएगा, ऐसा जो एसआईआर को लेकर, उसमें कई धांधलियाँ हुई हैं, कई तरीके की बेईमानियाँ सामने आई हैं, तो वो एसआईआर को सस्पेंड किया जाएगा, इस वक्त मतलब रोका जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। मगर मैं फिर वहीं पे आता हूँ, बदलाव होना चाहिए कि नहीं बदलाव होना चाहिए? मगर इस वर्तमान में जो सरकार है उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार है। जनता ने बहुत अच्छे से निर्णय दिया था 2024 में, जब 2040 पे लाके नरेंद्र मोदी की सत्ता को पटका था। उसके बाद कहीं ना कहीं मतलब परस्त 2 पार्टियां, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जो सहयोग दे के उसको दिल्ली में एक बार से फिर से सत्ता में बैठाया, तो देश की जनता का नुकसान, देश का नुकसान। और भी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एक बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटे। लखनऊ भी पहले नंबर पर है, कानपुर दूसरे नंबर पे है, आगरा भी है, अगर देखा जाए तो बनारस भी है, गोरखपुर भी है। लखनऊ की अगर हम बात करें, 12 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो मैं चुनाव आयोग को, जो बुद्धिमान अफिसर है, उनको नमन करना चाहूँगा कि देश की जनता बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता कम हो रही है, वोटर कम हो रहे हैं। ये कौन सा मैं उनका वो है, वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, जहाँ भाजपा का ज़्यादा वोट है वहीं वोट कटे हैं। शहरों में सबसे ज़्यादा भाजपा जीती है, सबसे ज़्यादा भाजपा के वोट हैं। उसका कारण था, जहां सपा के ज्यादा वोटर थे, सपा के कार्यकर्ता एक बूथ पे 10-10 लोग लगे थे एसआईआर कराने के लिए, और भाजपा का जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं, चाहे वो पार्टी के नीतियों से, चाहे सरकार के नीतियों से, या जो उनको मतलब जो मान्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके वजह से बिल्कुल शांत बैठा था। और जहां हमने देखा कि शहरों में जहां भाजपा आराम से जीतती है वहां वोट कम हुए, और वहां वोट कम हुए तो नुकसान किसका हुआ? जो माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ ने जी ने कहा कि हमारे वोट कम हुए, वो बिल्कुल एकदम 100%, हमने जो जांच किया, देखा, लोगों से पूछा, उसके हिसाब से 101% बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने सही कहा है। कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। कैसे देखते हैं इस ड्राफ्ट लिस्ट को? सही है वो लिस्ट? आप हमारे साथ आके बात कर लीजिए, नहीं आगे हम बता दें कैसे। देखिए जिस हिसाब से एसआईआर बिल्कुल 100% सही हुआ है। हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में हर घर से कम 2 से 3 लोग बाहर जॉब करने गए हैं। कुछ लोग बंगलौर गए हैं, कुछ महाराष्ट्र गए हैं। जो लोग जॉब में, प्राइवेट में, क्योंकि प्राइवेटीकरण इस समय ज़्यादा है, लोग बाहर गए हैं। जब एक घर में एक बीएलओ आया कि आपके घर में कितने लोग हैं, बताया 6 लोग हैं। तो इस समय यहाँ पे कौन कौन है, बताया कि 2 बच्चे हमारे बंगलौर में हैं, ये सब है। तो बंगलौर में कब से रह रहे हैं? करीब 15 साल हो गए हैं। तो वोटिंग भी वहीं करते हैं, हाँ करते हैं। तो इस कारण से शहरी क्षेत्र के मतदाता कम हुए हैं, और जो बाहर सर्विस कर रहे हैं उनके वोट कटे हैं, क्योंकि यहाँ भी वोट डालेंगे और बंगलौर में भी वोट डालेंगे या अदर जगह भी डालेंगे, इस वजह से कटे हैं।
और बहुत से गांव के लोग जो शहरों में आके बस गए थे, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारा वोट गांव में नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आगे सरकार से कोई समस्या हो जाए, हमारी खेती बाड़ी जमीन के कोई समस्या हो जाए, तो उन लोगों ने भी यहाँ से वोट कटवा के बाकायदा वो गांव जाके अपने वोट को बढ़वाया है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कमी हुई है। मेरे घर में 8 लोग हैं, 8 का SIR हुआ और वोट बढ़े, किसी का कुछ नहीं हुआ है, एक वोट नहीं कटा है, समस्या कहीं नहीं है। अगर आदमी बाहर है उसके वोट कटे हैं। और ये 2 करोड़ कहाँ गए, जो 2 करोड़ नवासी? हम आपको बता रहे हैं होता क्या था कि केवल 60% वोट पड़े हैं, तो 60% जो 40% होता था, भाई अगर आदमी घर पे है तो वोट डालने आता है, 40% ऐसे आदमी जो बाहर जॉब करने के लिए निकल गए हैं, ठीक है, उन्हीं के परसेंटेज अपना माइनस होता था। कैसे देखते हैं, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो ड्राफ्ट जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, फाइनल लिस्ट जो है वो मार्च माह में जारी की जाएगी। कैसे देखते हैं, और जो नामों का जो अभी तक की चुनाव आयोग जिन लोगों को नहीं ट्रेस कर पाया, 2 करोड़ के आसपास की संख्या है, इसको कैसे? देखिए, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। जो बोलेंगे सही बोलेंगे। SIR की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है, बहुत बार हुआ है, इस बार जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जो हमारे भाई लोग पहले बोल भी चुके हैं यही चीज, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शहर में रह रहे हैं और गांव में प्रधानी के चुनाव की वजह से गांव में उनका भी नाम पड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में, तो उनका नाम कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग विदेशी आए हुए थे उनका नाम कट जाएगा, क्योंकि 2003 के लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, उनकी माँ का नाम नहीं होगा, उनके पिता का नाम नहीं होगा, तो नाम कट जाएगा। बहुत अच्छी बात है इसके लिए। तो ठीक है, अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ भी एक बड़ा शहर है, 12 लाख वोटर हैं, पहले नंबर पे है, 12 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, यही तो बता, राजधानी है ये, प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे सभी जिलों के लोग रहते हैं, यहाँ भी नाम डलवाए हैं, वहाँ भी नाम डलवाए हैं, तो जहाँ पे उचित होगा। एक्चुअली जानते हो क्या होता है, कभी कभी आपने चुनाव में देखा होगा कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है। बिल्कुल, ये है आम जनता की राय लखनऊ के अंदर। जिस तरीके से लखनऊ की जनता का कहना है कि SIR जो प्रक्रिया हुई है बहुत सही प्रक्रिया हुई है और चुनाव आयोग भी सही तरीके से काम किया है। जिन लोगों के नाम कटने चाहिए थे वो जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लखनऊ में आकर के रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं और लखनऊ से बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के नाम जरूर कटने चाहिए। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा,